हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। दोस्तों साथियों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यूके ट्रिपल एस एग्जाम्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि दोस्तों वर्ष 2023 की हमारी करंट अफेयर्स होगी। बाकी दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको किसी प्रकार के कोई ऑप्शन नहीं दूंगा, आपका कोई समय मैं ख़राब करना नहीं चाहता, और आप सभी लोग दोस्तों इन प्रश्नों के साथ साथ सीधे उत्तरों को पाएंगे। और इसके बाद अगर कोई इसमें हमारा एक्स्ट्रा फैक्ट्स है तो उसे भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग अभी वीडियो पर आए हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को अटेंड कीजिएगा। दोस्तों इसमें नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण चुने हुए प्रश्न हैं, आप लोग इसे बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रारंभ करते हैं दोस्तों। G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों हिरोशिमा जापान में G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। बात करी जाए दोस्तों यह G7 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण है, तो 49वां संस्करण दोस्तों यह G7 शिखर सम्मेलन का है। और अगर ये पूछा जाए कि इसमें भारत की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो पीएम नरेंद्र मोदी दोस्तों G7 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत की अध्यक्षता कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि G7 जो ये है, इसमें दुनिया की जो सबसे विकसित इकोनॉमी वाले जो देश हैं वो इसमें शामिल होते हैं, लेकिन दोस्तों भारत इसका पार्ट नहीं है। लेकिन दोस्तों ये जो जापान में आयोजित हो रहा है, तो जहाँ ये आयोजित हो रहा होता है वहाँ के कंट्री वाले किसी और कंट्री को इनवाइट कर सकते हैं। तो जापान ने दोस्तों भारत को इनवाइट किया है G7 शिखर सम्मेलन में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए, और पीएम नरेंद्र मोदी भारत की तरफ से इसमें भाग लेंगे। अगला प्रश्न है, मई 2023 में अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास का दूसरा संस्करण किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो दोस्तों आप सभी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, नौसेना अभ्यास का नाम देख लीजिएगा दोस्तों, अल मोहम्मद अल हिंदी 2023। तो दोस्तों अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना युद्धाभ्यास भारत और सऊदी अरब इन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है, और इसका आयोजन स्थल दोस्तों सऊदी अरब है। अगला प्रश्न है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? अब देखिए दोस्तों ये 2022 का तो था, लेकिन दिया 2023 में गया है, तो हाईलाइटेड है, आप लोग इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है। बात करी जाए दोस्तों चौथे ये जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 है, इसमें सबसे पहला स्थान जिले में किसको मिला है? सारे देशों के जिले में दोस्तों गंजम उड़ीसा को पहला स्थान मिला है। और अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किस एक शहर को सर्वश्रेष्ठ शहर यानी सर्वश्रेष्ठ जो मतलब दोस्तों शहरी स्थानीय निकाय है जिसको जल पुरस्कार मिला है, तो वो चंडीगढ़ है, आपने इसे भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, परमाणु ऊर्जा विभाग के नए अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों अजीत कुमार मोहंती जी परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के नए सचिव बनाए गए हैं। अब दोस्तों बात आई है ऊर्जा आयोग की, तो दोस्तों परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 3 अगस्त 1948 को करी गई थी, और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत 161वें स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर कौन रहा दोस्तों इसमें? तो दोस्तों नॉर्वे दोस्तों इस सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है, जबकि इस सूचकांक में आखिरी स्थान पर दोस्तों उत्तर कोरिया रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर पति पत्नी को तलाक देने का अधिकार दिया है? तो दोस्तों आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 142 के तहत विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर पति पत्नी को तलाक देने का अधिकार दिया है। देखिए दोस्तों इसके तहत क्या है, यह फैसला वहाँ लागू होगा जहाँ दोनों पक्ष आपसी सहमति से तलाक चाहते हैं। और दोस्तों इसके तहत क्या है कि तलाक के लिए 6 महीने का वेटिंग जो पीरियड है वह जरूरी नहीं है, तो आपने इसे भी ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की पहली समुद्र के नीचे सड़क सुरंग किस शहर में बनाई जाएगी? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इसे ध्यान रखिएगा। भारत की पहली समुद्र के नीचे सड़क सुरंग दोस्तों मुंबई शहर में बनाई जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जोगीघोपा असम में। दोस्तों जोगीघोपा असम में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है। अब दोस्तों ये लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है इसे भी जरा समझ लेते हैं हम लोग।
तो दोस्तों लॉजिस्टिक पार्क खाद्य वस्तुओं को स्टोर करने का एक एडवांस सिस्टम है और इन पार्कों में कोल्ड स्टोरेज और दूसरी सुविधाएं होती हैं जिसकी मदद से देश भर से लाए माल को इसमें स्टोर किया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि लॉजिस्टिक पार्क किसे कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख आशुतोष दीक्षित जी को बनाया गया है। बाकी दोस्तों भारतीय वायुसेना की स्थापना कब करी गई थी? तो दोस्तों 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना करी गई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है और इसके महानिदेशक संजीव कपूर जी हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों अर्जुन राम मेघवाल जी भारत के नए कानून मंत्री बनाए गए हैं। और अगर पूछा जाए आपसे कभी कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के पहले कानून मंत्री थे। अगला प्रश्न दोस्तों और महत्वपूर्ण भी है, मई 2023 को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष के तौर पर किसने शपथ ली है? तो दोस्तों डॉक्टर मनोज सोनी जी ने यूपीएससी के अध्यक्ष के तौर पर हाल ही में शपथ ली है। बात करी जाए दोस्तों यूपीएससी की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना दोस्तों 1 अक्टूबर 1926 को करी गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, एप्पल ने आईफोन 15 के विनिर्माण के लिए पहली बार किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों टाटा ग्रुप के साथ, टाटा समूह के साथ दोस्तों एप्पल ने आईफोन 15 के विनिर्माण के लिए भारतीय कंपनी टाटा के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों बहुत बड़ी कंपनी विदेश की है और भारत की बड़ी कंपनी के साथ इसने समझौता किया है आईफोन 15 के विनिर्माण के लिए। तो प्रश्न बनने के चांस तो आपके एग्जाम में रहते हैं। ये सभी प्रश्न दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं, आप लोग इन्हें बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खुलेगा? दोस्तों भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर बेंगलुरु कर्नाटक में खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अब देखिए दोस्तों पहला जो भी कोई चीज़ होती है तो हमारे लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहती है। तो दोस्तों पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन, इसकी मेजबानी दोस्तों हमारा भारत देश करेगा। अगला प्रश्न है, गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों गर्मियों में पानी की समस्या सभी राज्यों में आती है और इससे निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य केरला बना है। आप सभी जानते हैं दोस्तों सर्वाधिक साक्षर जिला भी केरल का ही बना है अभी हाल ही में, कोल्लम केरल दोस्तों, है ना, आप सभी जानते होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो दोस्तों एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक रश्मि शुक्ला जी को बनाया गया है। बाकी दोस्तों बात आई है एसएसबी की, तो इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को करी गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व वन्य जीव दिवस 2023 यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2023 कब मनाया गया है? तो दोस्तों 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है और इस बार इसकी थीम क्या थी दोस्तों? तो पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन दोस्तों इस बार विश्व वन्य जीव दिवस 2023 की थीम थी। अगला प्रश्न हमारा, भारत के नए लेखा महानियंत्रक, दोस्तों मैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं कह रहा हूं, भारत के नए लेखा महानियंत्रक आप लोगों ने ध्यान रखना है, यानी CGA कौन बने हैं? तो दोस्तों SS दुबे जी भारत के नए लेखा महानियंत्रक बनाए गए हैं। अब दोस्तों CGA अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करी जाए तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इसकी फुल फॉर्म है। बाकी दोस्तों SS दुबे किस क्रम के लेखा महानियंत्रक बने हैं? तो दोस्तों SS दुबे 28वें लेखा महानियंत्रक यानी CGA बने हैं। अगला प्रश्न है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव जी बनी हैं। आप लोगों ने इसे जरूर ध्यान रखना चाहिए। बाकी दोस्तों आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे कि महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली सुरेखा यादव 1988 में देश की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी। तो दोस्तों दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आपने दोनों ही तथ्यों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को से दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय कौन सा बनेगा? तो दोस्तों यूनेस्को से दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय विश्व भारती विश्वविद्यालय है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने बार्ड नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित
चैटबॉट लॉन्च किया है। दोस्तों आजकल आप सभी जानते होंगे चैट जीपीटी ये सब वगैरह काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रखे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर किस कंपनी ने बार्ड नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है, ये प्रश्न आया है हमारे एग्जाम में दोस्तों कुछ समय पहले कि चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए गूगल ने किस अपने एक ऐप को लॉन्च किया है। दोस्तों बार्ड नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैटबॉट लॉन्च किया था गूगल ने, और इसी के बारे में दोस्तों ये प्रश्न है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गूगल। दोस्तों गूगल के द्वारा ही बार्ड नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैटबॉट लॉन्च किया गया है। बात करी जाए दोस्तों गूगल की, दोस्तों गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को करी गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है और इसके संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज हैं। आपने इन सभी तथ्यों को दोस्तों ध्यान में जरूर रखना है। और दोस्तों चैट जीपीटी और बार्ड आप इनके ऊपर थोड़ा सा अच्छे से और देख करके अगर आप जाएंगे एग्जाम में तो आपको ये जरूर फायदा पहुंचाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG 2023 की मेजबानी किस राज्य ने करी थी। तो दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की जो मेजबानी है इस बार उत्तर प्रदेश राज्य ने करी थी और इसका शुभंकर क्या था दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर जीतू था और इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में विजेता टीम कौन सी रही थी। दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में विजेता टीम पंजाब यूनिवर्सिटी रही थी। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 यानी वर्ल्ड हेल्थ डे 2023 कब मनाया गया है। तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया है और इस बार दोस्तों इसकी थीम क्या थी। तो दोस्तों इस बार इसकी थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। इसका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, आप लोगों ने इसको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, पहली भारतीय महिला जिन्हें सूरीनाम देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार मिला है। तो दोस्तों आपने सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो दोस्तों सूरीनाम देश का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये सम्मान दोस्तों हमारे भारत देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, आपने जरूर इसे ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों ये करंट अफेयर्स का अंतिम प्रश्न है हमारा, चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। तो दोस्तों एक मोचा नामक चक्रवात म्यांमार में प्रवेश करा था और जिसने वहाँ पर क्या करा था कि थोड़ा बहुत दिक्कतों का सामना वहाँ के लोगों को करना पड़ा था और उस मुसीबत से लड़ने के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा चलाया है म्यांमार की सहायता के लिए। और दोस्तों अगर कभी प्रश्न पूछा जाता है कि ये चक्रवात को मोचा नाम किस देश ने दिया है, दोस्तों इस चक्रवात को मोचा नाम यमन देश ने दिया है। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते होंगे अभी विपरजॉय जो ये विपरजॉय चक्रवात था हमारे भारत देश में जिसने गुजरात और राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई है। तो दोस्तों इसका भी जो नाम है ये नाम किसने दिया है अगर कभी आपसे पूछा जाए तो दोस्तों बिपरजॉय नाम इसे बांग्लादेश राज्य ने दिया है। आप लोग बांग्लादेश देश ने इसको दिया है, आप लोग इसे जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आप लोगों को कोई किसी प्रकार का कोई सजेशन है तो आप लोग मेरे साथ यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए दोस्तों हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों, धन्यवाद।